हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड पॉलिटी के बारे में देखने वाले हैं। झारखंड पॉलिटी की ये चौथा क्लास है, यानी इसके पहले 3 क्लास जो है ऑलरेडी हो चुके हैं और उन 3 क्लास में हम लोग झारखंड के जिलों के बारे में देखे हैं, झारखंड के सब डिवीजन के बारे में देखे हैं, झारखंड के डिवीजन के बारे में देखे हैं, झारखंड के स्टेट सिंबल के बारे में चर्चा की है, झारखंड के स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग प्रॉपर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि झारखंड का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया गया है, झारखंड के निर्माण करने के पीछे का उद्देश्य क्या है और क्यों झारखंड का निर्माण किया गया, क्या वो परिस्थितियां रही होंगी जो बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। ठीक है, तो उन सब चीजों के ऊपर आज के इस क्लास में हम लोग प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये जो आप मेरे पीछे मैप देख पा रहे हैं, ये बिहार का तत्कालीन मैप है। 15 नवंबर 2000 से पहले का ये बिहार का मैप है और इस मैप में आप हमारे झारखंड को भी देख सकते हैं, यानी झारखंड को किस राज्य से अलग किया गया है, झारखंड को बिहार से ही अलग करके निर्मित किया गया है। बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 में भारत का 28वां राज्य झारखंड का निर्माण किया गया। लेकिन अगर बात करेंगे उससे पहले की, तो क्या उससे पहले बिहार था? देखिए, वर्तमान की बात करेंगे ना, तो वर्तमान में बिहार, वर्तमान में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों को पहले बंगाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बंगाल के नाम से जब जाना जाता था, 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार राज्य की स्थापना की गई और जब 1912 में बिहार की स्थापना की गई तो लगातार 1912 से ही झारखंड की मांग भी की जाती रही है कि झारखंड के लोगों के द्वारा ये लगातार मांग किया जाता रहा है कि हमें भी एक अलग राज्य चाहिए। लेकिन उनके द्वारा मांग किया गया और ये मांग 15 नवंबर 2000 में सफल हुआ और झारखंड के लोगों को अपना अलग राज्य जो है वो मिल गया। लेकिन आप बोलेंगे सर क्यों झारखंड के लोगों के द्वारा लगातार जो है अलग राज्य की मांग की जाती रही है? इसके कई सारे कारण हैं। इन कारणों में से एक ये भी कारण है कि झारखंड और बिहार दोनों की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है। अगर आप बात करेंगे बिहार की, तो बिहार का जो एरिया है वो मैदानी एरिया है, झारखंड का जो एरिया है वो पठारी भाग है, प्लेटू। ठीक है, बिहार का एरिया समतल एरिया है, झारखंड का एरिया पठारी भाग है, तो दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अलग अलग है। दोनों राज्यों में जो जनजातीय लोग निवास करते हैं वो भी अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों राज्यों की जो संस्कृति है वो भी अलग अलग देखने को मिलती है और इन सब में भी एक सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि झारखंड और बिहार जब साथ में हुआ करता था तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होती थी, जो भी टैक्स कलेक्शन सरकार को होता था, उन टैक्स कलेक्शन में उस रेवेन्यू में 75% रेवेन्यू जो है वो झारखंड से जनरेट होता था और 25% बिहार से जनरेट होता था। 75% रेवेन्यू झारखंड में जनरेट होने के बावजूद भी झारखंड में महज 10 to 15% रेवेन्यू को ही खर्चा किया जाता था। बाकी जो रेवेन्यू है वो बिहार में ही खर्चा किया जाता था। इससे झारखंड के लोगों को ना अच्छी शिक्षा मिल पाती थी, ना ही झारखंड में कोई इंडस्ट्री डेवलप हो पाई, ना ही झारखंड में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया, ना ही झारखंड के लोगों को रोजगार मिल पाया। तो झारखंड को डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा था। झारखंड में लगातार रेवेन्यू जो है ज्यादा जनरेट हो रही थी, लेकिन रेवेन्यू के खर्च करने की बात है,
एक्सपेंडिचर जो है वो बिहार में ज्यादा होता था। यही वो कुछ कारण हैं जिनके वजह से जो झारखंड के लोग हैं वो अलग राज्य की मांग करने लगे। ठीक है, इन सब में भी शिबू सोरेन का अहम योगदान देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे हेमंत सोरेन की, जो झारखंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनका झारखंड के निर्माण में कोई योगदान देखने को नहीं मिलता। लेकिन इनके पिताजी की बात करेंगे शिबू सोरेन की, तो शिबू सोरेन का बहुत अहम योगदान झारखंड के निर्माण में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ है। आज झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी राज कर रही है, उनके बेटे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन को आज भी सम्मान दिया जाता है, उन्हें गुरुजी के नाम से पुकारा जाता है। वहीं पे 1940 की बात करें तो 1940 के आसपास झारखंड को मिलते हैं जयपाल सिंह मुंडा, और जब झारखंड को जयपाल सिंह मुंडा मिलते हैं तो झारखंड निर्माण की जो मांग है वो जोर पकड़ लेती है। तो कई सारे कारण रहे हैं, कई सारे व्यक्ति रहे हैं जिनके द्वारा झारखंड की मांग की जाती रही है। ऐसा तो है नहीं कि झारखंड की मांग आज किया गया, कल ही झारखंड का निर्माण किया कर दिया गया। लगातार 1912 से झारखंड की मांग की जाती रही है, तब जाके 2000 में झारखंड का निर्माण किया गया है। तो आज हम लोग उन्हीं सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो झारखंड की बात करेंगे, 1912 से मांग किया जाता रहा है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, झारखंड का कल्चर अलग है। ठीक है, झारखंड में और बिहार में जो जनजाति रहती है वो अलग अलग है। ठीक है, तो आज आप जिसे झारखंड, जिसे बिहार, जिसे उड़ीसा के नाम से जानते हैं, वो पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था। और इसी पश्चिम बंगाल से 1912 में आप देखिए 1912 में बिहार जो है वो अलग हुआ और एक नया राज्य बना जिसका नाम बिहार दिया गया। यानी बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होके ही एक राज्य जो है वो बना है। 1912 में जब बिहार अलग हुआ, उसके बाद 1936 में बिहार से अलग करके उड़ीसा राज्य का निर्माण किया गया। और जब उड़ीसा का निर्माण जो है कर दिया गया, तब झारखंड के लोगों में एक जोश आ गया, एक एनर्जी आ गई, और झारखंड के लोगों ने जोर पकड़ लिया कि अब जो है झारखंड का निर्माण भी करना होगा। आपने उड़ीसा का निर्माण किया तो अब जो है झारखंड का निर्माण भी करना होगा। और उड़ीसा के निर्माण के साथ ही झारखंड के लोगों में जो झारखंड निर्माण के प्रति भावना थी वो ज्यादा जागरूक हो गई। ठीक है, उसके बाद 15 नवंबर 2000 को फाइनली बिहार से ही अलग करके झारखंड का जो निर्माण है वो कर दिया गया है। ठीक है, अब बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया, तो झारखंड का निर्माण किस प्रकार से किया गया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड का जो लैंड एरिया है वो बिहार का लगभग 46% है। आपको भी मैप दिखाया गया झारखंड और बिहार का, तो वो मैप अगर 100% मैप था तो उस मैप का 45.80%, लगभग 46% हम लोग कह सकते हैं, 46% लैंड पर झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया है। ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा है इसमें आप झारखंड को भी देख पाएंगे, बिहार को भी देख पाएंगे, बंगाल को भी देख पाएंगे, उड़ीसा को भी देख पाएंगे। तो इसमें आप सभी चीजों को देख पाएंगे। तो ये था पूरा बंगाल। ठीक है, वहीं आपसे अगर कहा जाए बंगाल की तो आप ये मैप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के लगभग 45.80% भूमि को अलग करके झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, झारखंड निर्माण के लिए एक एक्ट को लाया गया, एक विधेयक लाया गया। कौन सा विधेयक, कौन सा एक्ट? बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, यानी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। देखिए, झारखंड के निर्माण के लिए एक एक्ट लाया गया, जो एक्ट था बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, यानी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ये एक्ट कहां पे लाया गया? तो ये एक्ट
बिहार असेंबली में, बिहार विधानसभा में लाया गया। बिहार असेंबली में जब ये एक्ट लाया गया तो इस एक्ट को लाने के बाद बिहार असेंबली से 25 अप्रैल, कब, तो 25 अप्रैल 2000 में बिहार असेंबली में ये जो एक्ट है ये पास हुआ। और जब बिहार असेंबली में ये एक्ट पास हुआ उसके बाद इस एक्ट को लोकसभा जो है वो भेज दिया गया। झारखंड के निर्माण में बहुत सारी बाधाएं आई हैं। बात करेंगे लालू यादव की, तो लालू यादव का एक स्टेटमेंट देखने को मिला था। लालू यादव जी के द्वारा ये कहा गया था कि अगर झारखंड का निर्माण हुआ तो मेरे लाश पर से गुजरना होगा, मेरे लाश पर से गुजरकर झारखंड का निर्माण होगा। हालांकि लालू यादव जी अभी तक जिंदा हैं, झारखंड का निर्माण हो गया, झारखंड को निर्माण हुए 23 वर्ष हो गए, लालू यादव जी अभी तक जिंदा है, लाश पर से गुजरा नहीं गया है। लेकिन ये स्टेटमेंट लालू यादव जी के द्वारा दिया गया था कि अगर झारखंड का निर्माण होगा तो मेरे लाश पर से गुजरना होगा, मेरे लाश पर से गुजर कर ही झारखंड का निर्माण किया जा सकता है। वहीं पे जवाहरलाल नेहरू रांची के मोहराबादी मैदान में आए थे और उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था। उनके द्वारा ये कहा गया था कि कोई झारखंड फारखंड का निर्माण जो है वो नहीं होगा। जब झारखंड के लोगों के द्वारा वो रांची आए तो पूछा गया, कहा गया कि झारखंड का निर्माण कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कोई झारखंड फारखंड का निर्माण जो है वो नहीं होगा। लेकिन हालांकि झारखंड का निर्माण हुआ झारखंड के लोगों के वजह से। तो बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को बिहार रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है उसे क्या किया गया, उसे पास किया गया। जैसे ही ये बिहार विधानसभा से पास हो गया तो इस एक्ट को, इस विधेयक को लोकसभा भेज दिया गया ताकि लोकसभा से ये एक्ट जो है वो पास हो जाए। और लोकसभा से भी ये एक्ट जो है पास हो गया 2 अगस्त 2000 में। लोकसभा से ये एक्ट जो है वो पास हो गया। इन सब डेट्स को आप लोग याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद राज्यसभा में इस एक्ट को भेजा गया और राज्यसभा से ये एक्ट जो है 11 अगस्त 2000 में पास हो गया। तो आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा यानी लोअर हाउस, राज्यसभा यानी अपर हाउस, और राष्ट्रपति। इन तीनों की स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई एक्ट जो है वो लॉ बनता है, बिल बनता है। ठीक है, अब देखिए 2 अगस्त 2000 को ये जो बिल है, एक्ट है, ये पास हो गया। देन इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायणन, तो के.आर. नारायणन के द्वारा 25 अगस्त को स्वीकृति जो है मिल गई। और देन स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड के लोगों से कहा गया कि बोलिए अब आप झारखंड का निर्माण कब करना चाहते हैं। तो झारखंड के लोगों ने कहा कि अभी रुकिए, अभी सब्र कीजिए, रुको जरा, सब्र करो, हम झारखंड का निर्माण करेंगे 15 नवंबर को। तो कहा गया क्यों 15 नवंबर को, क्योंकि कहा गया कि 15 नवंबर को हमारे भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती है और 125वीं जयंती के अवसर पर हम झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं। तो यही वो कारण था जिस कारण से 15 नवंबर को झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भगवान बिरसा मुंडा के कितनेवें जयंती पर झारखंड का निर्माण किया गया है, 125वें जयंती पर। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। 15 नवंबर 2000 में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, और किनके जयंती पर, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर फाइनली 15 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण जो है वो कर लिया गया। ठीक है, झारखंड का निर्माण हो गया। अब देखिए ये जो एक्ट था बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस एक्ट में कुछ पार्ट भी होंगे, कुछ शेड्यूल्स होगी, कुछ सेक्शन होंगे।
तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 यानी बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने पार्ट थे, कितने भाग थे? टोटल 10 पार्ट थे। ठीक है, टोटल कितने पार्ट थे? 10 पार्ट थे। अगर आप बोलेंगे सर 10 पार्ट के बारे में जानना है, नहीं जानना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। कौन सा इंपॉर्टेंट है? पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बताई गई है? तो पार्ट 2 में ये चर्चा किया गया है कि झारखंड का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, यानी झारखंड निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दूसरे पार्ट में चर्चा किया गया है। ठीक है, अगर बात करेंगे सेक्शन की, 92 सेक्शन है, और शेड्यूल की बात करेंगे तो कितने शेड्यूल है? टोटल 10 शेड्यूल है। 10 शेड्यूल है, 10 पार्ट है और 92 सेक्शन है। और झारखंड निर्माण की जो चर्चा है वो पार्ट 2 में किया गया है। ठीक है, झारखंड निर्माण की चर्चा इसके सेकंड पार्ट में किया गया है। ठीक है, अब झारखंड का निर्माण हो गया। जब झारखंड का निर्माण हो गया तो झारखंड के निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार की मुख्यमंत्री थी लालू यादव जी की पत्नी और तेजस्वी यादव जी की माता राबड़ी देवी। ठीक है, बिहार के गवर्नर वीसी पांडे यानी विनोद चंद्र पांडे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेसिडेंट KR नारायणन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा स्वीकृति जो है 25 अगस्त 2000 को दिया गया था। तो झारखंड निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार की गवर्नर विनोद चंद्र पांडे, झारखंड कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड निर्माण के समय सेंट्रल में किसकी सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, आइए अब देखते हैं झारखंड निर्माण के समय झारखंड के जिले। तो आपको पहले भी बताया गया था कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे? 18 जिले थे। बिहार के ही 18 जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया है। अब झारखंड के ऐसे 6 जिले हैं, क्योंकि झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं और उस टाइम पे 18 जिले थे। तो 6 ऐसे जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद किया गया है। हाँ, तो आपको यह भी बताया गया था झारखंड के जिलों के बारे में हम लोग जब देख रहे थे कि 6 में से 4 जिलों का निर्माण 2001 में अप्रैल के महीने में किया गया था और 2 जिलों का निर्माण 12 सितंबर 2007 में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लातेहार जिले की। लातेहार 4 अप्रैल 2001 में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जामताड़ा की 26 अप्रैल 2001 में। उसके बाद बात करेंगे सिमडेगा की 30 अप्रैल और साथ ही साथ सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण भी 30 अप्रैल को ही किया गया। तो 2001 में झारखंड के 4 जिले। ठीक है, वही 2007 की बात करेंगे, खूंटी 12 सितंबर 2007 और रामगढ़ 12 सितंबर 2007। और इन सब जिलों में से झारखंड के 24 जिलों में से सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे नवीनतम जिला हम लोग रामगढ़ को ही मानते हैं। और रामगढ़ जो है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है। ठीक है, चलिए आइए अब झारखंड के जिलों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं। तो झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब कौन सा जिला किसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है उसके पहले हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। डायरेक्शन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से मेजर किया जाता है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। यानी ये हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार जो है झारखंड के कौन से साइड में है, तो आप देख सकते हैं बिहार झारखंड के ऊपर में है, यानी नॉर्थ में है। ठीक है, तो बिहार झारखंड के ऊपर में है यानी नॉर्थ में है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड बिहार के कौन से साइड में है,
तो झारखंड बिहार के नीचे है, यानी साउथ में है। तो झारखंड बिहार के साउथ में, बिहार झारखंड के नॉर्थ में। ठीक है, आइए आते हैं वेस्ट बंगाल की ओर। वेस्ट बंगाल जो है झारखंड के कौन से साइड में है, तो आप देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल झारखंड के ईस्ट में है और झारखंड वेस्ट बंगाल के वेस्ट में है। ठीक है, झारखंड वेस्ट बंगाल के वेस्ट में है। अगर बात करेंगे ओडिशा की, तो ओडिशा झारखंड के नीचे है, यानी ओडिशा झारखंड के साउथ में है, दक्षिण में है। अगर बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड ओडिशा के नॉर्थ में है, ओडिशा के ऊपर में है झारखंड, तो ओडिशा के नॉर्थ में झारखंड है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ झारखंड के वेस्ट में है, पश्चिम में है। वहीं बात करेंगे झारखंड की, झारखंड छत्तीसगढ़ के ईस्ट में है और उत्तर प्रदेश झारखंड के वेस्ट में है, झारखंड उत्तर प्रदेश के ईस्ट में है। तो आई होप सो आप लोग दिशा यानी डायरेक्शन के बारे में समझ गए होंगे। आपसे डायरेक्शन से कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार जो है झारखंड के कौन से साइड में है, झारखंड के उत्तर में है। ठीक है, झारखंड बिहार के दक्षिण में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं झारखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में। देखिए, वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के 10 जिले, बिहार के साथ झारखंड के 10 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के 4 जिले, उड़ीसा के साथ झारखंड के 4 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का एक जिला जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। आप देखिए, वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के 10 जिले, बिहार के साथ झारखंड के 10 जिले, यूपी के साथ झारखंड का एक जिला, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के 4 जिले और उड़ीसा के साथ झारखंड के 4 जिले। ठीक है, अब ये जिले कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। पहले इस चीज को मिटाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार के साथ झारखंड के 10 जिले। अब देखिए 10 जिले कौन कौन से, काउंट कीजिए। ठीक है, देखिए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ये वो 10 जिले हैं जो बिहार के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए इस चीज को मिटाते हैं और बात करते हैं कॉमन की। तो आप ये देखिए, ये जो जिला है और ये जो जिला है, कौन सा कौन सा, बिहार के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ, दोनों के साथ ये जो जिले हैं दुमका और साहिबगंज बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए आगे बात करते हैं। आप देखिए वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के साथ भी झारखंड के 10 जिले, कौन कौन से, देखिए साहिबगंज पहला, पाकुड़ दूसरा, दुमका तीसरा, जामतोड़ा चौथा, धनबाद पांचवा, बोकारो छठा, रामगढ़ सातवां, सरायकेला खरसावां आठवां, पूर्वी सिंहभूम नौवां और एक और कौन सा था, बोकारो स्टील सिटी, इसके बारे में बताना भूल गया था। 10वां। ठीक है, 10 हो गए। अब आप इधर भी 10 देख लिए, उधर भी 10 देख लिए। आइए इसको मिटाते हैं। अब आप यहां से इंपॉर्टेंट ये है दुमका और साहिबगंज, यानी आप क्या देखें कि दुमका और साहिबगंज दो कॉमन जिले हैं जो किनके साथ, बिहार के साथ भी और वेस्ट बंगाल के साथ भी अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में, आगे हम लोग बात करेंगे
ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा के साथ झारखंड के 4 जिले कौन कौन से देखिए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप देख लिए ये 4 जिले हैं, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, वेस्ट सिंहभूम और सिमडेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन की। कॉमन कितने हैं? कॉमन यहां पे भी 2 हैं। 2 कौन कौन से कॉमन है? एक ये, एक ये। देखिए अच्छे से, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम ये 2 कॉमन जिले हैं। ये वेस्ट बंगाल के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं और ओडिशा के साथ में भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ 4। देखिए, गढ़वा 1, लातेहार 2, गुमला 3 और सिमडेगा 4। देखिए आप, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा ये वो 4 जिले हैं जो किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर कर रहा है। ठीक है, आइए आगे और बात करते हैं कॉमन की। यहां पे कॉमन कौन है? सिमडेगा। सिमडेगा ओडिशा के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, दोनों के साथ कॉमन है। वहीं बात करेंगे गढ़वा की। गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 स्टेट्स के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है या फिर 3 स्टेट्स की बाउंड्री को टच करती है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र गढ़वा ही है जो अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। गढ़वा के अलावा कोई भी जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो आप ये झारखंड के जिलों के बारे में देख लिए, झारखंड का कौन सा जिला किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। अब बात करते हैं झारखंड के 2 जिलों के बारे में। झारखंड के 2 जिलों में एक ये जिला और एक ये जिला, इन 2 जिलों को आप लोग याद रखें। कौन कौन सा? लोहरदग्गा और खूंटी। झारखंड में टोटल 24 जिले हैं और इन 24 जिलों में से 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी स्टेट के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करती है। यानी झारखंड के 22 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो दूसरे स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, लेकिन लोहरदग्गा और खूंटी किसी भी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर जो है वो नहीं करती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप तो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आज हम लोग झारखंड के जिलों के बारे में भी चर्चा किए, झारखंड का निर्माण किस प्रकार से किया गया इसके बारे में भी चर्चा किए और झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और अगर इस क्लास में अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।